हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश की। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्स में 2024-25 के सेशन के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज रीवा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कब से आपके होना स्टार्ट हो रहे हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने होंगे या फिर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही काउंसलिंग कब रहेगी, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको एप्लीकेशन फ़ी में कितना पेमेंट यहाँ पे करना होगा, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे 2024-25 शैक्षणिक सत्र में यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं। तो इसमें केवल वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनका 12th यहाँ पे 2024 में हो चुका था या फिर उससे पहले का। जिनका 2025 में 12th पास आउट है जो कैंडिडेट, वो बिल्कुल भी यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो सेशन है ये 2024-25 का है। इसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सक के आदेश क्रमांक इतने दिनांक 15/7/2025 के अनुक्रम में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में 2024-25 सेशन के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। इससे पहले हमने देखा MGM इंदौर में आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे, और बाकी की जो अदर मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो आपका GMC भोपाल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर हो, या फिर आपका रतलाम का मेडिकल कॉलेज हो, या फिर छिंदवाड़ा हो आपका CIMS, जितने भी मेडिकल कॉलेज थे सारे जगह पे फ्रेंड्स जो आपके फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे गए थे। केवल MGM इंदौर और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब हम देखते हैं डेट्स क्या हैं। तो आपके जो फॉर्म है वो 3 सितंबर 2025 से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2025। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें 17 सितंबर 2025 तक करेक्शन करा सकते हैं। अब बात करेंगे काउंसलिंग कब रहेगी, स्क्रूटनी कब होगी आपकी। तो 22 सितंबर 2025 से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी हालांकि इसके लिए काउंसलिंग के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल काउंसलिंग का हम प्लेस देखेंगे तो आपकी जो काउंसलिंग है वो DNS चौधरी हाल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से होनी है। इस DNS चौधरी हॉल में आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा काउंसलिंग के टाइम। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 700 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं लाइक SC ST OBC और EWS, उनको 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी हो गई एप्लीकेशन फ़ीस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में। तो यहाँ से आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, 30 सीट इसकी है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 10 सीट इसकी हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की यहाँ पे 20 सीट है, और माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की 20 सीट है। कैथ लैब टेक्नीशियन की 10 सीट है। डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पे 20 सीट आपको मिल जाएंगी। डिप्लोमा इन PFT टेक्नीशियन की 10 सीट यहाँ पे है। ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन की यहाँ पे 15 सीट है। ऑर्थो टेक्नीशियन की 20 सीट है। ECG टेक्नीशियन की 20 सीट है। OT टेक्नीशियन की यहाँ पे 10 सीट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की यहाँ पे 10 सीट है। साथ ही हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस के लिए यहाँ पे 10 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स हैं, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म आपके भरे जाएंगे MP ऑनलाइन की वेबसाइट से। अब यहाँ पे फ़ीस की बात करेंगे हम कि कॉलेज की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो रहेगी 60,270 रुपये, जिसमें आपका 55,270 शैक्षणिक शुल्क रहेगा और 5,000 रुपये की यहाँ पे सुरक्षा निधि रहेगी। और सेकेंड ईयर का जो आपका फ़ीस है वो रहेगा 55,270 रुपये। आज से ही आपका सर्टिफिकेट कोर्स में आपको फ़ीस लगने वाली है 44,910 रुपये। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रखने वाला है 12th आपको पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से। वहीं पे आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होने वाला है।
एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको रीड करना आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे आप, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें 23-24 अथवा उससे पूर्व हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। मतलब आपने अगर 2023-24 से पहले अपनी 12th कंप्लीट की है या फिर 23-24 में ही की है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी 12th 25 की है 2025 की, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म केवल यहाँ पे ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे जमा करेंगे तो अस्वीकार यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे फॉर्म के लिए यहाँ पे एक ही प्रारूप है, तो वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा। कोर्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ पे अलॉट होंगे। और सबसे पहले आपको रूल बुक पढ़नी है। अगर काउंसलिंग के टाइम पे आपकी कोई गलत जानकारी रहती है तो इसमें आपको काउंसलिंग की या फिर एडमिशन पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आपके एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे उसके आधार पे एक मेरिट सूची यहाँ पे बनाई जाएगी। उसी के आधार पे आपको काउंसलिंग में सम्मिलित होना है और आपका पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। और एडमिशन से पहले आपका एक बार स्क्रूटनी रहेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि इसकी जानकारी आपकी श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। और वेरिफिकेशन के पश्चात ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। और काउंसलिंग की डेट्स में अगर कोई चेंजेस आता है तो उसकी जानकारी बिल्कुल आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। और एज क्राइटेरिया रखा गया है कि 17 वर्ष से आयु आपकी कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे आपके पास होना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। और काउंसलिंग के दिन जैसे ही आपको यहाँ पे सीट अलॉट होती है तो आपको सारी जो शैक्षणिक शुल्क है वो जमा करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आगे जिस भी कैंडिडेट की मेरिट होगी उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। सारा शुल्क आपको टाइम से जमा करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी यहाँ पे सुविधा मिलेगी, तो आप बिल्कुल स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और यहाँ पे नोटिस दिए हुए हैं जिनको आपको रीड आउट करना होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा में पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।